हेलो एवरीवन, वेलकम टू केपी मैथ्स पॉइंट। तो देखो, पिछली वीडियो में हमने जो सेट्स और रिलेशंस के बारे में कुछ बातें की थी, तो हमने सेट शुरू किया था। तो उससे रिलेटेड हमने कुछ बातें की थी और उसकी आगे की पॉइंट्स हम आज देखेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम एक बार पिछली वीडियो की सारी बातों को हम एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं, जो भी पॉइंट्स हमने देखे थे। तो एक बार जल्दी से उनको रिवाइज़ कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने देखा, डेफिनेशन ऑफ सेट। सेट क्या होता है? तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। फिर हमने इसका नोटिफिकेशन देखा। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट देखा। रिप्रेजेंट करने के अपने पास दो तरीके हैं, पहला है रोस्टर फॉर्म है, दूसरी है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक। फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट में कितने प्रकार के सेट होते हैं? एम्प्टी सेट, नल सेट जिसको बोल सकते हैं, सिंगलटन सेट, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट। फिर देखा हमने ऑर्डर ऑफ सेट। फिर देखा इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? इक्वल सेट्स क्या होते हैं, एक बार दोबारा देख लो। इक्वल सेट होते हैं दो सेट्स अगर इक्वल हैं तो वो इक्वल कब होंगे? जब दोनों के एलिमेंट्स बिल्कुल इक्वल होंगे, सेम टू सेम होंगे। मतलब अगर सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं बी के भी सेम टू सेम वही एलिमेंट्स होंगे, तो सेट ए और बी को हम इक्वल सेट बोल सकते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं? अगर सेट और ए और सेट बी इक्विवेलेंट सेट हैं तो उसकी कंडीशन क्या है कि ऑर्डर ऑफ सेट ए और ऑर्डर ऑफ सेट बी इक्वल होना चाहिए। दोनों का अगर ऑर्डर इक्वल होंगे, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेट्स में बराबर बराबर होंगे ना, तो ही हम उनको इक्वल सेट्स बोलेंगे, वरना इक्विवेलेंट सेट नहीं बोलेंगे। अब यहाँ से अपने को एक बात पता चलती है, ये क्या, कि इक्वल सेट्स जितने भी होंगे ना, सारे के सारे इक्विवेलेंट सेट हो सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इक्विवेलेंट सेट सारे इक्वल सेट होंगे। इक्विवेलेंट सेट इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ये बात अपन इस एग्जांपल से बढ़िया से समझेंगे। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आपको अच्छे से दिख जाएगा। तो देखो, अगर सेट दो दे रखे हैं अपने पास, सेट ए है और दूसरा सेट अपने पास सेट बी है। सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 और 2। सेट बी के एलिमेंट्स हैं 2 और 3। ठीक है। अब इक्वल सेट की कंडीशन क्या है कि ए के एलिमेंट्स सेम टू सेम बी में होने चाहिए, या फिर ये कह सकते हैं कि बी के जो भी एलिमेंट्स हैं वो सेम टू सेम ए के भी होने चाहिए और बराबर भी होने चाहिए। तो ए के जो एलिमेंट्स हैं वो तो है 1 और 2, और बी के हैं 2 और 3, तो सेम टू सेम नहीं है, तो अपन इनको इक्वल सेट तो बोल नहीं सकते। चलो अब बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट की। इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन क्या बोलती है कि दो सेट इक्विवेलेंट कब होंगे? जब उनके ऑर्डर सेम होंगे। और ऑर्डर क्या होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट। तो सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 2, तो उसका ऑर्डर हो गया 2। और सेट बी के अंदर भी कितने एलिमेंट्स हैं? 2, तो उसका भी ऑर्डर हो गया 2। तो दोनों के यहाँ पर ऑर्डर सेम हो गए। तो ऑर्डर सेम हो गए तो सेट ए और सेट बी इक्विवेलेंट सेट तो हो गए, लेकिन इक्वल सेट नहीं हुए। तो यहाँ से ये बात देख लो अब आप अच्छे से कि सारे इक्विवेलेंट सेट ज़रूरी नहीं है इक्वल सेट होंगे ही होंगे। ठीक है, लेकिन जितने भी इक्वल सेट होंगे ना वो सारे इक्विवेलेंट सेट होते हैं। ठीक। फिर अगली बात की हमने सबसेट की। सबसेट क्या होते हैं? इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन एलिमेंट ऑफ सेट बी। अगर सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सेट बी के भी अगर एलिमेंट हैं, तो सेट ए को हम बी का सबसेट बोल सकते हैं। और अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का सुपरसेट होगा। ठीक है। फिर ये कुछ हमने जनरल बातें, पॉइंट्स नोट किए सबसेट के बारे में। फिर अगला पॉइंट हमने देखा पावर सेट, और लास्ट पॉइंट कल का हमने देखा था यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट। अब इसके आगे की बातें हम आज करेंगे। आज कुछ ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे। तो चलो, ये तो अपना रिवीजन हो गया पिछली वीडियो की बातों का। आज के जो नए टॉपिक सब शुरू कर रहे हैं उनको अपन आराम से देखते हैं। चलो आ जाओ। तो आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ एलजेब्रा, ऑपरेशन एंड एलजेब्रा ऑफ सेट्स, कि सेट्स में कितने टाइप के तो ऑपरेशन लग सकते हैं और क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है। तो पहला ऑपरेशन है यूनियन ऑफ सेट्स। पहला ऑपरेशन है यूनियन ऑफ सेट्स, ए यूनियन बी। अब इस यूनियन का मतलब होता है और मतलब सेट ए और बी के दोनों के एलिमेंट्स, अगर कोई एलिमेंट x लेते हैं तो यहाँ x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। x जो है वो
ए का भी होना चाहिए और बी का भी होना चाहिए। इसका मतलब हम यूनियन समझते हैं। ठीक है, आगे बात करें, देखिए ए यूनियन बी, अगर कोई एलिमेंट एक्स लेते हैं तो वो एलिमेंट एक्स ए में से भी होना चाहिए और बी में से भी होना चाहिए। वेन डायग्राम से समझें इसको, तो देखो वेन डायग्राम आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ये एक यूनिवर्सल सेट है मेरे पास, जो आउटर लाइंस है, ये यूनिवर्सल सेट है। अब इसके अंदर दो सेट्स हैं गिवन, ए और बी। ठीक है, अब अगर मैं ए यूनियन बी लेता हूँ तो ए यूनियन बी का मतलब है सारे एलिमेंट्स सेट ए के भी होने चाहिए और सेट बी के भी होने चाहिए, दोनों के एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, तो सारा ये जो पार्ट सारा दिख रहा है आपको, ये सारे आ गए, ये सेट एलिमेंट, ये एलिमेंट सेट ए के हो गए और ये वाले एलिमेंट सेट बी के हो गए, तो सारे एलिमेंट्स इंक्लूड हो गए। ठीक है, इसको एग्जांपल से भी देख सकते हैं, देख लो। ये अपने पास एग्जांपल है, सेट ए है जिसके एलिमेंट हैं 2 4 6 8, सेट बी है जिसके एलिमेंट हैं 6 8 10 12। अब अपने से पूछ रहा है कि ए यूनियन बी बताओ, तो ए यूनियन बी हमने क्या देखा, ए यूनियन बी होता है सेट ए के भी एलिमेंट सारे आने चाहिए और सेट बी के भी एलिमेंट सारे आने चाहिए। तो देखो ए यूनियन बी में हम क्या क्या लिखेंगे, सेट ए के एलिमेंट्स लिख दो, 2 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया। ठीक है, अब सेट बी के भी होने चाहिए, तो सेट बी में देखो 6 8 10 और 12, तो 6 और 8 तो सेट ए में भी है, तो रिपीटेशन तो अलाउ है नहीं। 6 और 8 एक बार आ गया तो उनको दोबारा लिखने से कोई मतलब नहीं है, तो उनको छोड़ो और बाकी जो नहीं है उसमें वो आ जाएंगे 10 और 12। ठीक है, तो मतलब ए यूनियन बी का क्या मतलब हुआ कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट ए और बी में, उन सब का एक कॉमन सेट बनता है, उसको बोलते हैं इक्वल सेट, जिसमें सारे एलिमेंट्स आ गए जो सेट ए में और सेट बी में अलग अलग थे, वो सारे एक जगह आ जाएंगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ की, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो देखो पहली प्रॉपर्टी देखो, ए यूनियन बी जो होता है इसको अपन बी यूनियन ए भी बोल सकते हैं। इस बात को कैसे देख सकते हो आप, देखना, ये जो पहली एग्जांपल है ना अपने पास, इससे फर्स्ट प्रॉपर्टी अपन देखो कैसे प्रूव करते हैं। ए यूनियन बी हमसे पूछा तो हमने लिखा 2 4 6 8 10 और 12। अब अगर बी यूनियन पूछ ले, ए बी यूनियन ए पूछे तो हम क्या करेंगे, 6 8 10 12 बी वाले एलिमेंट पहले लिख देंगे और बाद में ए के लिख देंगे। तो बाद में ए के लिखेंगे तो क्या आएंगे, 6 और 8 कट जाएंगे और 2 और 4 आ जाएंगे, तो 6 8 10 12 2 4 सेम टू सेम एलिमेंट्स वही आएंगे जो ए यूनियन बी करने पर आए थे। तो यहाँ से अपन ये देख सकते हैं कि अगर ए यूनियन बी करो चाहे बी यूनियन ए करो, बात एक ही है। अगली प्रॉपर्टी है ए यूनियन ए का ए के साथ, किसी सेट का उसी के साथ यूनियन लेंगे तो वो खुद सेट ही आएगा। ए का यूनियन ए के साथ लो ना, क्या आएगा, दोनों के एलिमेंट्स बिल्कुल सेम आएंगे तो वो एक एक बार लिखे जाएंगे, तो ए का यूनियन ए के साथ लेंगे तो 2 4 6 8 ही आएगा, सिंपल। तो तीसरी प्रॉपर्टी में आते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर 3 सेट अपने पास हैं तो अगले 2 का यूनियन पहले लो और फिर उसका यूनियन ए के साथ कर दो, या फिर पहले 2 का यूनियन एक साथ ले लो और फिर जो नया सेट बनेगा उसका तीसरे सेट के साथ यूनियन ले लो, बात एक ही है। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं। चौथी प्रॉपर्टी है अपने पास ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। कोई सेट ए है, उसका किसी यूनिवर्सल सेट के साथ अपन यूनियन लेते हैं तो क्या आएगा, यूनियन के अंदर क्या होता है, ए के एलिमेंट्स भी आने चाहिए और यूनिवर्सल के एलिमेंट्स भी आने चाहिए। तो यूनिवर्स में तो सारे एलिमेंट्स आ गए, ए के भी आ गए, जो नहीं है यहाँ उनके भी आ गए, तो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट का यूनियन क्या होगा, यूनिवर्सल सेट ही होगा। ठीक है, पांचवी प्रॉपर्टी देखते हैं, ए यूनियन फाई। फाई का क्या मतलब, फाई मतलब नल सेट, एम्प्टी सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। अब कोई एलिमेंट नहीं है उसका अगर ए के साथ यूनियन लेंगे तो सिंपली ए ही आएगा। ठीक है, चलो लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, अगर ए सबसेट है बी का, अगर ए सबसेट है बी का, इसका क्या मतलब है कि जितने भी एलिमेंट्स ए में हैं वो सारे के सारे अपने को बी में भी मिलेंगे। ठीक है ना, तो अगर ए सबसेट है बी का और अब अगर हमें बोलता है कि ए यूनियन बी बताओ तो क्या आएगा, ए यूनियन बी करेंगे तो बी आएगा।
क्यों आएगा? क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स भी आएंगे और ए के सारे एलिमेंट्स भी आएंगे, और ए के सारे एलिमेंट्स तो बी में हैं तो वो तो ऑलरेडी बी में आ जाएंगे। तो अगर कोई ए सबसेट है बी का और हमें ए यूनियन बी पूछे तो बी आता है। देखो कैसे, एक एग्जांपल है सेट ए जिसके एलिमेंट्स है 1 और 2, ठीक। बी एक दूसरा सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2 और 3। सिंपल सा एग्जांपल देख रहे हैं अपन, ठीक। अब अपने को ये बात तो दिख रही है यहाँ से कि ए जो है वो सबसेट है बी का, क्योंकि ए के दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो बी के भी एलिमेंट्स हैं, ठीक। अब हमसे ए यूनियन बी पूछ रहा है, तो ए यूनियन बी लिखो, ए के सारे एलिमेंट्स लिख दो, और अब यूनियन बी के भी सारे एलिमेंट्स लिख दो। जो ए में आ गए उनको छोड़ दो। तो ए में क्या क्या आ गए? 1 और 2 ए में आ गए, तो बच गया क्या? 3। तो ये एक बार देखो ध्यान से कौन सा सेट बना, ये सेट बी तो है, ठीक है। तो अब मेरे को लगता है ये छठी प्रॉपर्टी आपको अच्छे समझ में आ गई होगी एग्जाम्पल के बाद में, तो ठीक है। तो चलो अगली बात करते हैं। अगला ऑपरेशन आता है अपने पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है? इंटरसेक्शन को पहली बात तो अपन रिप्रेजेंट करते हैं ये जो साइन होता है इससे, ठीक है। इसका मतलब होता है एंड। टेक्निकली जो वर्ड यूज़ में लेते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए वो होता है एंड। अब इसका मतलब क्या होता है? अगर कोई एलिमेंट अपन एक्स लेते हैं तो वो एलिमेंट एक्स या ए में से होगा और बी में से भी होगा। एंड मतलब वो ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए। कहने का मतलब सीधी सीधी बात यह है कि वो एलिमेंट सेट ए का भी होना चाहिए और वो एलिमेंट सेट बी का भी होना चाहिए। मतलब जो कॉमन पार्ट होगा ना दोनों सेट्स का, उसको हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी के रूप में, ठीक है। वेन डायग्राम से देखें तो वेन डायग्राम आपको दिख रहा होगा, वही देख लो अच्छे से। ये एक यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर 2 सेट दिए हुए हैं, सेट ए और सेट बी। अब इनका जो कॉमन पार्ट है अपने को वो लिखना है। तो कॉमन पार्ट, ये जो डॉट्स दिख रहे हैं आपको, यही है कॉमन पार्ट, क्योंकि ये जो बच गया ये तो केवल बी का पार्ट है और ये इधर वाला पूरा ए का पार्ट है। तो ये जो बीच का पोर्शन है ये इन दोनों का कॉमन पोर्शन है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब यही है कि दोनों सेट्स का जो कॉमन पार्ट है, मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स हैं दोनों सेट्स के, वो, ठीक है। एग्जाम्पल से देख लो एग्जाम्पल से। सेट ए के एलिमेंट्स है अपने पास 2, 4, 6, 8। वही एग्जाम्पल है जो ऊपर यूनियन में देखा था, उसमें यूनियन देखा था, इसमें इंटरसेक्शन देख लो, ठीक है। बी के एलिमेंट्स क्या हैं? 6, 8, 10 और 12। तो अपने को ए इंटरसेक्शन बी पूछा। ए इंटरसेक्शन का मतलब हमने देख लिया कि जो कॉमन एलिमेंट्स हो गए सेट ए और सेट बी के, उनको लिखना है। तो कॉमन कौन कौन से हैं? जो सेट ए में भी हैं और सेट बी में भी हैं। तो देखो 6 और 8 है, ये सेट ए में भी है और 6 और 8 अपने सेट बी में भी है। तो दोनों में कॉमन तो 6 और 8 ही है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा अपना? 6 और 8, ये दोनों एलिमेंट्स सेट ए और सेट बी में कॉमन है। तो इस वजह से ये ए इंटरसेक्शन बी का हो जाएगा, ठीक। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वही 6 प्रॉपर्टीज़ इसकी जो अपने यूनियन की थी। पहली प्रॉपर्टी देख लो, वही है ए इंटरसेक्शन बी करो चाहे बी इंटरसेक्शन ए करो, ठीक है। चाहे इधर 6, 8 लिखो या फिर 8, 6 लिखो, बात एक ही है। अगली बात, ए इंटरसेक्शन है, ए का ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो सिंपली ए ही आएगा। और ये प्रॉपर्टी भी वही है। पहले अगर 3 सेट दे रखे हैं तो अगले 2 का इंटरसेक्शन पहले ले लो, फिर जो नया सेट बने उसका ए के साथ इंटरसेक्शन ले लो, या फिर पहले 2 सेट्स का इंटरसेक्शन ले लो, उसके बाद जो नया सेट बने उसका इंटरसेक्शन तीसरे सेट से ले लो, ठीक है। आंसर वही आना है। चौथी प्रॉपर्टी है, किसी सेट ए का इंटरसेक्शन लेते हैं अपन यूनिवर्सल सेट से तो ए आएगा। अगर यूनियन लेते हैं तो क्या आता है? यूनिवर्सल सेट ही आता है, क्योंकि यूनियन में तो इसके भी आएंगे और इसके भी आएंगे। इंटरसेक्शन करते हैं तो इंटरसेक्शन में क्या होना चाहिए? कॉमन एलिमेंट आने चाहिए। कॉमन एलिमेंट तो जो कम है वही आएंगे भाई। ए के अंदर तो कॉमन, ए के अंदर तो मान लो सेट ए के अंदर एलिमेंट्स है 1 और 2, और यूनिवर्सल सेट के अंदर तो एलिमेंट्स खूब सारे होंगे, पूरे होंगे जो बच गए, ये भी होंगे 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट, इधर माइनस इनफाइनाइट तक सारे आ गए। तो कॉमन देखने हैं अपने को, तो कॉमन तो सेट ए में तो ये 2 ही है, तीसरा तो कोई हो ही नहीं सकता। तो ए के दोनों एलिमेंट ये और इसमें से भी यही ले लेंगे। तो क्या आया?
1 और 2 ही कॉमन आए। अब इसको अच्छे से देखो ज़रा, ये सेट ए ही है क्या? हाँ, तो सिंपल बात है, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट ए करेंगे तो ए ही मिलेगा। ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन फाई। फाई क्या होता है? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता और ए के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे, तो कॉमन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, तो क्या आया? फाई। ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी, सिक्स प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर ए सबसेट है बी का, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स होंगे बी में, और अब अगर ए इंटरसेक्शन बी अपने से पूछे तो क्या आएगा? ए। क्यों आएगा? क्योंकि छोटा सेट कौन सा है? ए। एग्जाम्पल से देखो, 1 और 2 ये है सेट अपना ए, और 1 2 3 ये सेट हो गया बी। ये चीज़ आप देख पा रहे हैं कि ए सब सेट है बी का, ए के सारे एलिमेंट्स बी में। तो अब अगर ए इंटरसेक्शन बी पूछे तो कॉमन एलिमेंट्स बताओ जो ए के भी हैं और बी के भी हैं, तो 1,2 ही बताएंगे आप भी। ठीक है। तो 1,2 तो भैया सेट ए तो है। तो ये बात आप अच्छे से देख सकते हैं कि अगर ए इज़ द सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सेट ए। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब देखो तीसरा ऑपरेशन देखते हैं, जो है डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब ये डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ऑफ सेट्स अपन वेन डायग्राम से समझते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट्स मतलब ये यूनिवर्सल सेट है अपना, इसके अंदर वही दो सेट्स हैं, सेट ए एंड सेट बी। अब ये जो पोर्शन था, ये जो डॉट्स अगर आप देख पा रहे हैं, तो ये जो पोर्शन है वो कौन सा पोर्शन है? सेट ए है, जिसमें कि बी नहीं है, क्योंकि बी तो इसमें है। ठीक है, तो सेट ए का ये इतना सा पार्ट अपन ने हटा दिया जिसमें सेट बी भी था, तो ये जो बचा हुआ पोर्शन बच गया ना ए का, ये हो गया ए माइनस बी, और ये जो बी का बचा हुआ पोर्शन है इधर का, ये है बी माइनस ए। सेट बी जिसमें ए नहीं हो। ठीक है, यही बात एग्जाम्पल से समझो तो बेहतर समझ में आएगी। चलो तो देखो, सेट ए है, एलिमेंट्स अपने पास हैं 1 2 3 4 और 5। सेट बी के एलिमेंट्स हैं 2 4 और 5। अगर हमसे पूछे ए माइनस बी, ए माइनस बी का क्या मतलब है? सेट ए लिखना है जबकि बी के एलिमेंट्स को डिलीट कर देना है। सिंपल बात करें तो सेट ए लिखो क्या करते हुए? सेट बी के एलिमेंट्स को डिलीट करते हुए। अगर सेट ए में उसके एलिमेंट्स हैं तो देखो सेट ए को लिखो 1 2 3 4 5। अब उसमें से डिलीट क्या करना है? जो बी के एलिमेंट्स हैं, तो बी के एलिमेंट्स क्या है? 2 4 और 5। तो अगर ये सेट ए में है तो उनको उठा दो, जो बच रहा है वो लिख दो। तो 2 4 5 को उठा दो, 2 हट गया, 4 हट गया, 5 हट गया, तो बच गया 1 और 3। तो ए आफ्टर डिलीटिंग बी एलिमेंट्स क्या बचेंगे? 1 3। ठीक है। अगर उल्टा पूछ ले बी माइनस ए, बताओ भाई बी माइनस ए, तो भैया बी लिखो ए को डिलीट करते हुए। ठीक है, अब बी लिखो ए को डिलीट करते हुए। बी लिखो 2 4 5, 2 4 5। अब इसमें से डिलीट क्या करना है? अगर ये एलिमेंट्स ए में है ना तो उड़ा दो। तो 2 4 और 5 ए में तो है, तो इनको तो हटाना है, तो ये सारे हट गए, तो बच गया क्या? 5। नल एलिमेंट बच गया ना, बिल्कुल नल सेट। एम्प्टी सेट कुछ नहीं बचेगा, उसको अपन बोल देंगे नल सेट। ठीक है, ये बात समझ में आती है। इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखते हैं। सेट ए है, सेट ए में से सेट ए को डिलीट करके लिखेंगे तो सीधी सी बात है 5 बचेगा। ठीक है, सेट ए में से 5 को डिलीट करेंगे तो कुछ भी डिलीट नहीं होगा, ए का ए ही बचेगा। सेट ए में से यूनिवर्सल को डिलीट कर दिया तो यूनिवर्सल में तो सेट ए भी आ गया, तो बच गया 5। ये सिंपल प्रॉपर्टीज़ है, इसलिए मैं आपको नॉर्मली बस बता रहा हूँ। बाकी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट्स कर देना। ठीक है, आपको बता दिया जाएगा। चलो फिफ्थ प्रॉपर्टी है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी का पहले इंटरसेक्शन करो और फिर उनको डिलीट करो ए में से। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले ए में से बी को डिलीट करके लिख लो और ए में से सी को डिलीट करके लिख दो और फिर दोनों का ले लो यूनियन।
सही बात। ये चीज़ें अपन जब एग्जाम्पल करेंगे तो अच्छे समझ आएंगी। एक बार अपन थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है, अगर A माइनस बी यूनियन सी करना है हो, ये कहना क्या चाह रहा है कि पहले बी सेट और सी सेट का यूनियन लो और फिर ए में से उसको डिलीट करते हुए लिखो जो नया सेट बनेगा। तो इसको अपन खोल सकते हैं कैसे, ए माइनस बी, यूनियन बाहर आएगा इंटरसेक्शन हो जाएगा, और इंटरसेक्शन बाहर आया था तो यूनियन हो गया था, ठीक है। ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, तो अलग अलग कर लो, पहले ए में से सी निकाल दो, ए में से बी निकाल दो और दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, सेम बात है, ठीक है। चलो तो अगला ऑपरेशन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता है किसी भी सेट को अगर यूनिवर्स से डिलीट कर देते हैं तो जो बच गया वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है। देखो सेट यूनियन ए, सेट है कोई भी, अरे यार सॉरी, कोई सेट है ए, ठीक है, इसको यूनिवर्सल सेट में से डिलीट करेंगे तो जो नया सेट बनेगा वो होगा सेट ए का कॉम्प्लीमेंट सेट, जिसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं ए की पावर सी या फिर ए डैश से, ठीक है। वेन डायग्राम से समझें तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया, इसके अंदर सेट ए और सेट बी है, ठीक। अब इस पूरे यूनिवर्स में से सेट ए को डिलीट करना है, मतलब ये जो ब्लैंक दिख रहा है ना इसको हटाना है, तो बाकी ये जो पूरा बच रहा है ना ये है अपना कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए, ठीक है। एग्जाम्पल से देखो, एग्जाम्पल है सेट ए जिसके एलिमेंट्स है 2, 3 और 4, और यहाँ ये यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब अपने को निकालना है कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए, तो कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए में क्या करेंगे, यूनिवर्सल से सेट ए को निकाल देंगे। तो इस यूनिवर्स को लिखो ए को डिलीट करते हुए, तो लिखो 1, 2 है तो 2 ए में है तो नहीं आएगा, 3 भी ए में है तो ये भी डिलीट, 4 भी ए में है तो ये भी डिलीट। अब ए में और कुछ भी नहीं है तो 5 और 6 लिख दो। तो ये 1, 5 और 6 का जो सेट है ये है सेट ए का कॉम्प्लीमेंट सेट, ठीक है। चलो अगली कुछ छोटी छोटी बातें हैं, ये लॉज ऑफ सेट्स बच रहे, ऑपरेशन इनके पूरे हो गए। अब ये लॉज ऑफ सेट और देख लो, फिर अपना ये सेट्स का टॉपिक कंप्लीट है। अगली वीडियो में अपन एग्जांपल्स और कुछ क्वेश्चंस लेंगे इसके, ठीक है। तो लॉज ऑफ सेट्स देखो आप, लॉज ऑफ सेट्स में क्या होता है, न्यूमेरिकली प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे अपने को निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, तो क्या निकल कैसे होगा, सेट ए सेट बी देगा, मतलब डायग्राम से समझें क्या चाहिए अपने को, ये चाहिए, यूनियन ले रहा है ना तो ये नहीं चाहिए, यूनियन में तो ये हटाना है, तो यूनियन में एक बार तो ए लिखेंगे और बी भी लिखेंगे, सारे आ गए। अब ये वाला जो पोर्शन था ये बीच का, ये 2 बार काउंट हो गया ना, एक बार तो ए के साथ भी आ गया और एक बार बी के साथ भी आ गया, तो ये जो कॉमन पार्ट था ये 2 बार काउंट हो गया, तो इसको एक बार हटा देंगे। तो ए यूनियन बी क्या होगा, सेट ए प्लस सेट बी माइनस जो कॉमन पार्ट था 2 बार काउंट हुआ उसको एक बार डिलीट कर दिया, ठीक है। तो पहला लो तो अपना ये था। दूसरे की बात करें, ए यूनियन बी यूनियन सी, अब ये 3 सेट्स का यूनियन लेना चाह रहे हैं, तो देखो पहले तो सबको अलग अलग जोड़ दो, सेट ए सेट बी सेट सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का जो कॉमन पार्ट था वो 2 बार काउंट हो गया, ए के साथ भी और बी के साथ भी, तो उसको यहाँ से हटाया। अब माइनस बी इंटरसेक्शन सी, मतलब बी और सी का जो कॉमन पार्ट था वो यहाँ से हटाया, दो बार काउंट हो चुका था। और ऐसे ही सिंपली ए और सी का जो कॉमन पार्ट था उसको एक बार यहाँ से हटाया। अब प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का जो कॉमन पार्ट है वो यहाँ से जुड़ा यहाँ से हटा,
इसमें जुड़ गया था, इसमें हट गया, इसमें जुड़ गया, इसमें हट गया, तो इन तीनों ने तो इन तीनों से उसको न्यूट्रल कर दिया। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मतलब तीनों का जो कॉमन एलिमेंट था वो भी तो आएगा ना। तो इस वजह से लास्ट में अपन ने तीनों का जो कॉमन पार्ट था उसको ऐड किया। ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होगी। अभी नहीं आई तो एग्जाम्पल करेंगे तो और अच्छे से आएगी, जब क्वेश्चंस करेंगे तो बिल्कुल आपके फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, तो अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, डी मॉर्गन लॉ जो होता है। डी मॉर्गन लॉ क्या बोलता है, देखो अगर ए यूनियन बी है ना, ए यूनियन बी का अपने को क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट, पूरे का होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसको अगर खोलेंगे अलग अलग कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट ये जो यूनियन है ये इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और बी कॉम्प्लीमेंट अलग हो जाएगा, मतलब ब्रैकेट हट जाएगा और ये जो यूनियन है ये इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर इसकी जगह इंटरसेक्शन था तो वो यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी अपनी, लास्ट प्रॉपर्टी बोलती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, जो अपने यूनियन और इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी पढ़ी थी वही है। अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, मतलब पहले बी और सी का यूनियन लेना है, फिर जो नया सेट बनेगा उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो इसको अगर अपन खोल के अलग अलग करना चाहें तो ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, और ये यूनियन ऐसा कैसा, और फिर ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इसको अपन ने बिल्कुल अलग अलग सेपरेट कर दिया। पहले ए और बी का इंटरसेक्शन ले लो, फिर ए और सी का इंटरसेक्शन ले लो, फिर दोनों का यूनियन ले लो। ठीक है, बात एक ही है। ऐसे ही अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हो तो ब्रैकेट ओपन करो, ए यूनियन बी, बीच में क्या था, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन रहेगा, फिर ए यूनियन सी। तो ऐसे करो चाहे ऐसे करो, बात एक ही है। ठीक है, तो ये अपनी जो भी बातें करनी थी सेट्स के बारे में अपन ने कर ली। अगली क्लास में अपन कुछ एग्जांपल्स लेंगे और एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस लेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो आज की समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगली वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, थैंक यू।